इंफॉर्मेशन भी नहीं दी जाती। वो यू नेट भी कंडक्ट करते हैं एंड नीट भी कंडक्ट करते हैं, सभी एग्जाम। उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो आपकी EWS सर्टिफिकेट चेक करें। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के जम्मू ऑफिस के बाहर खड़ा हूं। आज का इंकिशाफ हम करेंगे जो हमारे यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की अपॉइंटमेंट होती है या बाकी पोस्ट जो गेजेटेड पोस्ट हैं उसमें जो अपॉइंटमेंट्स होती है, चाहे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे हायर एजुकेशन में है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, या हमारे डॉक्टर्स हैं, या बाकी पोस्ट हमारे हैं, उसमें एक कैटेगरी होती है जिसे कहा जाता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी या EWS कहा जाता है। EWS हासिल करने के लिए एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स वो देते हैं और उसमें एक मेन क्राइटेरिया रखा गया है कि आपके पास 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा रहने की जगह अगर होगी आप EWS में नहीं आएंगे, या 6 मरला के आसपास आपकी लैंड होनी चाहिए। उसके ज्यादा अगर लैंड होगी आपके पास जहाँ पे आप रहते हैं फिर आपको EWS नहीं मिलेगा। हाँ, बाकी एग्रीकल्चर लैंड को हमने लिखा है उसपे बहुत ज्यादा है वो, बट जहाँ पे घर है वहां पे ऐसा है। नेट में जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जब ये ऑनलाइन पोर्टल पे फॉर्म भरा जाता है नेट एग्जाम के लिए जो कि UGC कंडक्ट करता है, उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो आपकी EWS सर्टिफिकेट चेक करें। इवन वहां पे आपको EWS सर्टिफिकेट भरनी भी नहीं पड़ती है। और पब्लिक सर्विस कमीशन के पास क्राइटेरिया क्या है, आपके पास नेट होना चाहिए। बहुत से हमारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने नेट EWS में किया है बट उसकी क्रॉस चेकिंग नहीं होती है। और बहुत सारे एग्रीव्ड लोग ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हुए हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, या जिन्होंने J&K एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम पास किया, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से नहीं आते हैं। उसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने JKPSC एग्जाम पास किया। कोई वेटरनरी डॉक्टर था, कोई मेडिकल डॉक्टर था, कोई सरकारी टीचर था उसमें। तो अगर वो डॉक्टर 1 साल रहा, 2 साल रहा, गेजेटेड ऑफिसर रहा, वो कैसे EWS में आ गया? तो हमने इसमें कुछ एक्सपर्ट से भी बात की, कुछ एक्टिविस्ट से भी बात की। कई जगहों पे EWS कैटेगरी लोग सिलेक्ट करते हैं लेकिन सर्टिफिकेट देनी नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल NTA में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो सारे एग्जाम्स है भी वो नेट भी कंडक्ट करते हैं एंड नीट भी कंडक्ट करते हैं, सभी एग्जाम्स। हर एक एग्जाम में 10% रिजर्वेशन EWS के लिए है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, से फॉर एग्जांपल नेट की बात करेंगे, जब एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सिर्फ रिजर्वेशन सेलेक्ट करनी पड़ती है कैटेगरी, लाइक आप वहाँ पे सिलेक्ट करते हो EWS। आपको सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, कहीं पे वेरिफिकेशन नहीं होगा। आपका अगर नेट क्वालिफाई हुआ EWS पे, आपको सिंपली एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ऑनलाइन ही वो भी आता है। ये सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हो और आपका सर्टिफिकेट मिल गया। उसमें कहीं पे कैटेगरी मेंशन नहीं होता है। तो ये सारा एक स्कैम है, हर जगह स्कैम। तो आपने इरफान की बात सुनी, तो इरफान ने बिल्कुल एक्सप्लेन किया आपके पास कि कैसे जो है EWS के हवाले से इंफॉर्मेशन भी नहीं दी जाती। जब RTI फाइल किया जाता पब्लिक सर्विस कमीशन के पास, वो बोलते हैं कि ये इंफॉर्मेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन है। इवन एग्रीव्ड लोग जो ड्रॉप किए गए उनको भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है कि ये जो EWS सर्टिफिकेट है या नेट की सर्टिफिकेट है इसके बारे में। मैं चाहूंगा कि सरकार को इस हवाले से इसका संजीदा नोटिस लेना चाहिए और EWS की प्रोसेस, और उसके बाद EWS बिल्कुल बार कोड होनी चाहिए सर्टिफिकेट। उसके बाद जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, NET का जो एग्जाम होता है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है थ्रू UGC, उनको चाहिए कि उस प्रोसेस में जब वो उसमें अप्लाई करते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, उनको चाहिए कि वो उसकी भी वेरिफिकेशन करे। जब वो क्वालिफाई करे उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए क्या ये सच में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं या नहीं।